नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। आज किसान भाइयों हमारे साथ में भैया मौजूद हैं विजय चंद फर्म आलू कंपनी के ऑनर। तो भैया जी से बातचीत करेंगे हम इस समय कि भैया आलू रेट में क्या है, और इस समय अगर बात करें तो मंडी में पोजीशन कैसी क्या चल रही है, डिमांड कैसी क्या है, और भाव में कितना वैसे क्या परिवर्तन हुआ पिछले सप्ताह में और इस सप्ताह में। तो भैया सबसे पहले अपना फर्म बताएं और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। विजय चंद। अच्छा भैया, अगर बात करें तो अपने यहाँ अगर बात करें तो कितना आलू आ जाया था, क्या क्या रेट बेचे हैं? 40 मोटर से लेकर के 75 मोटर तक पूरी मंडी की। हाँ भैया, रेट क्या रहा? जैसा आलू है वैसा रेट है, 10 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक। 11 रुपए तक। श्रीनाथ की पोजीशन क्या है? 10 से 11। 10 से 11। अगर भैया बढ़िया अगर सुपर क्वालिटी रहेगा तो बहुत सुपर है तो 12 रुपए का। बहुत सुपर 12 रुपए। बाकी भैया चिप्सोना क्या रेट है? चिप्सोना लेकर के 9 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक। 9 से 11 रुपए। मतलब कि अगर जो पिछले सप्ताह भैया जो करंट आया था वो क्या? वो तो एक आकस्मिक करंट। आकस्मिक करंट। यही आकस्मिक आते रहेंगे, लोग बैठे रहेंगे। हाँ, मतलब कि एक आध दिन बाजार आएगा और उसके भरोसे में जो है किसान ढीला पड़ जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। फिर बाजार जब उठकेगी तो फिर कटा देगा, फिर उसकी पोजीशन खराब। भैया हमें लगता है कि जो पिछला बाजार, जैसे मान लो कि शनिवार और सोमवार को 1300 रुपये प्रति कुंटल चिप्सोना बिक गया, हमें लगता है कि वो एक गुनाह हो गया। और वहाँ से हाँ, क्यों गुनाह नहीं हो गया कि आज आप देखिए कि भाई 11 रुपए आ गया जाके, और पिछला जो बाजार था 12 रुपए बढ़िया सुपर, उससे भी 100 रुपए माइनस हो गया। क्या कहेंगे आप? अरे भैया, ये आलू है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी और भविष्य वक्ता पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, जो बता दे कि ये रियली है पोजीशन। जी जी। मगर आलू है, आलू का लोग गणित नहीं लगा पाते हैं। अब चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसान हो, इतने स्टोरेज हो चुके हैं, इतनी ज़मीनें तो होती ही हैं, मगर स्टोरेज और प्रोडक्शन, जी जी, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल, इतनी केमिकलें पड़ती हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं। जहाँ 50 बोरी पैकेट निकलता था, आज वो 70 पैकेट निकाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान तो उसका, और आंकड़े ये कहते हैं कि आलू के भविष्य कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आंकड़े कहते हैं कि आने वाले भविष्य जो है उज्ज्वल नहीं दिख रहा है। हाँ, उज्ज्वल है नहीं कहीं से। बिल्कुल। फिर वो ऊपर से कोई करिश्मा आ जाए कि पानी गिर जाए, हाँ, आलू न तैयार हो पाए। बिल्कुल, कच्ची वाले जी, वो अलग बात है। अलग बात है। अच्छा भैया, हाईलैंड की पोजीशन क्या है? बढ़िया 11 रुपए से लेकर के 13 रुपए के बीच में बिके हैं। 13 रुपए के तो सुपर, एक्स्ट्रा सुपर। हाँ, जो फिर रफ एंड टफ जिसको हाँ, मतलब कि नेपाल लोडिंग वाले। हाँ भैया, हाइब्रिड की पोजीशन क्या है? लेकर के 6 रुपए से लेकर के 9 रुपए तक। 9 रुपए तक। आगरा का गुल्ला भैया इस समय आ रहा, क्या रेट है? 6 रुपए से लेकर के 9 रुपए तक। 6 से 9 रुपए वो भी है। अच्छा भैया, जैसे सिंदूरी वगैरह का बीजा कैसी क्या डिमांड है इस समय? कुछ नहीं, सन्नाटा पड़ा है। आप देख रहे हो, आप भी तो घूम रहे हैं मंडी में, कहीं दिखाई पड़ रहा है कोई लीवाल? पहली बात तो बीजा भी हमें भैया नहीं दिख रहा है। सिंदूरी का गोल बीजा बहुत कम दिख रहा है। सिंदूरी के बीजे हैं, लोग गली लगाए हैं, बीच में 12 रुपए के बिक गए। जी जी, लोगों के दिमाग में आ गया 11-12 रुपए का भी बिक रहा है। अभी जब डिमांड होगी तो और ऊंचा बिक सकता है। हाँ बिल्कुल, पोजीशन नहीं है। अच्छा, ये सिंदूरी का जैसे छट्टा वगैरह आलू आ रहा है उसका 10-11। हाँ, अच्छे आलू 11 रुपए के बिक जाते हैं, और हल्के हैं तो 10 रुपए के, और एवरेज वाले हो जो और कम के हैं, जो हल्के बहुत है हल्के, तो उनकी तो कोई पोजीशन ही नहीं। कहीं भी कोई भी आलू हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो आलू हल्के हैं उनकी कोई पोजीशन। अच्छा भैया, अगर बात करते हैं जैसे हम सफ़ेद का बीज है इस समय, जैसे आलू की बुआई 5-6 रुपए, बढ़िया मोटी टपक में। गुल्ली उल्ली है, किडरी विडरी है तो उनके कोई भाव नहीं। जो बिग बेन डाले आड़ती हो, तुम्हारे पैसे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे अभी हाईलैंड वगैरह का बीजा कोई डिमांड हुआ अभी? नहीं, कोई डिमांड अभी नहीं। अभी वही पुराने भाव बिक रहा है। दीपावली के बाद होगी। दीपावली के बाद होगा, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भाई साहब, जैसे 37-97 आलू वगैरह बढ़िया चमकदार अगर निकल रहा है, 10-11 चल रहा है भाई साहब, जो आलू की बुआई इस समय किसान कर रहे हैं, हमारे कन्नौज जिले के कई किसान हैं जो अगेती फसल इस समय बुआई कर रहे हैं, इस टेम्परेचर में आपको क्या लगता है कैसी क्या पैदावार होने वाली है? देखो, ये टेम्परेचर हर साल बना रहता है जी। कहने को तो लोग कहते हैं कि नहीं कि आलू तैयार हो पाएगा, नहीं तैयार, लेकिन हो जाता है और तैयार कर देता है किसान। बिल्कुल, क्योंकि केमिकल भी बहुत अजीब अजीब के आ गए हैं। ऐसे केमिकल पड़े हैं जी, टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सूर्य को भी अपने में ढाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केमिकलों का ये जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कह सकते हैं भाई साहब, उसका जो पैदावार भी हमें लगता है कि ठीक ठाक जो है, ठीक ठाक, हाँ बिल्कुल होगी। कम से कम 15 पैकेट के, हाँ 15 पैकेट के हिसाब से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, मंडी में अपने अगर देखा जाए तो नया आलू जो है कब संभावना बन रही है आने की?
अभी गड़ रहे हैं, अब आप गड़ लगा लीजिए, 2 महीने के नवंबर लास्ट में आएगा। हाँ बिल्कुल, नवंबर लास्ट में। ये जो है सितंबर लास्ट चल रही है, तो यही मान लेते हैं नवंबर लास्ट और दिसंबर के आसपास जो है बढ़िया आलू आएगा। हाँ, बढ़िया आलू दिसंबर ही में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे इस वर्ष जो है किसान क्या उम्मीद लगा सकता है? पिछली वर्ष जैसे देखो, ये उम्मीद फिर उम्मीद पे दुनिया टिकी है। बिल्कुल, आप ये मानो, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। कहने को हम भी कहते हैं कि क्या होगा, कोई देख के नहीं आया। अगर सब लोग जान जाओ, आप जान जाओ, हम जान जाए कि ये होना है, तो सब हम ही कर ले, कोई दूसरे को करने न दे। बिल्कुल राइट बात है ना। जी। कहने की बात तो अलग है, जो कहना हो कह दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे पिछली वर्ष देखा था हमने कि पिछला जो कोल्ड वाला आलू था उसका भी रेट ठीक ठाक था, और कोल्ड में रखने के लिए लोगों के दिमाग में एक बात गूंज गई थी कि कुंभ में आलू सब चला गया, खाई गया। वो कुंभ देखते रहे, कुंभ ने कुंभ निकाल दिया किसानों का। बिल्कुल बिल्कुल, और कुंभ देखते रहे, और अभी भी किसानों के मन में कच्चे के लिए डाउट बना हुआ है। किसान डाउट बना रहता है, वो किसान हरदम डाउटर रहता है। बिल्कुल नहीं भैया जी, जैसे अभी पंजाब में जो बाढ़ चल रही थी उसको लेके किसान, एक बात बताइए आप जी, बाढ़ किसी नदी में आती है तो कई किलोमीटर की रेंज लेके चलती है? अरे भैया ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। भाई जहाँ पर बाढ़ निचले हिस्से हैं वहीं बाढ़ है। बिल्कुल। जो स्टोरेज के अंदर आलू है, क्या उन पे बाढ़ आएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज़ जो है किसान को समझना चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ पर तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में आपके बाढ़ का, अब लोग बना दे, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ कितने दिन चलती है? बिल्कुल। आप गंगा नदी में बाढ़ कितने दिन चली? बिल्कुल। अपने प्रयागराज में भी ऐसे बाढ़ आई थी, तो अब निचले हिस्से में थी, अब पूरे सिटी में जहाँ तराई क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ की संभावनाएं आजीवन से बनी चली आ रही है, उन्हीं में बाढ़ आनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उससे जो है, और हमें लगता है भाई साहब कोई खास जो है, और किसान उसी उम्मीद पे, अरे बाढ़ आ गई, पंजाब में बाढ़ आ गई, अब नया आलू नहीं आ पाएगा, उत्तराखंड में बाढ़ आ जाएगी यहाँ, और सब जगह आलू गड़ रहे हैं। पंजाब में भी गड़ रहा है, आपके हिमाचल में भी गड़ रहा है, ऊना सब तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके कन्नौज में 4 पत्ती के आलू तैयार हो गए। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि आलू जो है, तो क्या ये क्या करेंगे? समय से अपना आ जाएगा। किसान सोचे पिछला है तो आलू लेट नहीं हो रहा भाई साहब, समय से आ जाएगा। बिल्कुल राइट बात है आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो ये थे भैया जी, देखिए, और अच्छी खासी जो है जानकारी भाई साहब ने दी है। बाकी किसान भाइयों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख सकते हैं ये जैसे श्रीनाथ आलू है, तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। जो आलू के रेट थे किसान भाइयों, उसमें बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिला है। अगर आज के दिन देखें तो लगातार जो है कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। हर दिन मंडी में आलू के भाव ऊपर और नीचे हो रहे हैं। तो सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि हर दिन जो है आज ताज़ा आलू का भाव देखें और उसके हिसाब से किसान भाई अपना डिसीजन भी लें। बाकी किसान भाइयों, मेरा एक अपील ज़रूर है कि अब आलू मतलब रोकने का समय नहीं है, धीरे धीरे करके निकालते रहिए। और जो रेट हैं उनको, हालांकि नुकसान देखो लग रहा है लगातार, किसान भाई सभी लोग जानते हैं कि भैया नुकसान लग रहा है, लेकिन उससे बचा भी जा सकता है धीरे धीरे करके आलू निकाल करके। तो आप लोगों की क्या राय है किसान भाइयों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान।